गुड इवनिंग बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक हो। आओ हम क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं, चैप्टर नंबर 3 का, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। हम इसके लास्ट टॉपिक पे थे जो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज का टॉपिक था। इसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 39 तक करवाया था और कहा था कि आप 40 ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 40 ट्राई करना। तो क्वेश्चन नंबर 40 को एक बार आप पढ़ लो। आई होप आप सबके पास अब बुक है, जिनके पास बुक नहीं है वो भी एक बार क्वेश्चन देख सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 40 है, ये है क्वेश्चन नंबर 40। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है। फिर दे डिसाइड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे विल शेयर प्रॉफिट लॉस, मतलब प्रॉफिट रेशियो चेंज हो गई। एंड फॉर दिस पर्पस रिवैल्यूएशन करवाया गया। फिक्स असेट्स डेप्रिशिएट हुए, प्रोविजन है, स्टॉक है, अमाउंट ऑफ 3700, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू इन द बुक्स, वेरी गुड। हाउएवर दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व, वो रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, मतलब रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ट्रीट होगा। You are required to prepare journal entries, capital accounts of the partner and the revised balance sheet. No problem, सब कुछ करेंगे। आओ स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 40 को। आपने क्वेश्चन देख लिया, आ जाओ हम भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने कहा ना, दुनिया की कोई भी ताकत यहाँ से वहाँ हो जाए, आप नहीं बदलना। एक बार जब आप किसी चीज को सीख लेते हो उसको फिर बार बार चेंज नहीं किया करते। सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास क्या, सर हमें निकालनी है गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो, कुछ भी निकालो। 4/7 और 3/7 ये ओल्ड रेशो है। न्यू रेशो भी गिवन है, ये है 2/3 और ये है 1/3। हम तो न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं, हर बार हम गेनिंग ही निकाल रहे हैं। तो न्यू रेशो 2/3 माइनस 4/7, और फटाफट से कर लेते हैं। एलसीएम आ गया 21, 3 7 10 21, 7 2 14, 7 3 21, 3 4 12, ये आ गई 2/21। और इसको भी निकाल लें, 1/3 माइनस 3/7, एलसीएम आ गया 21, ये हो गया 7 माइनस 7 21, 3 3 9, एक मिनट, ये आ गई -2/21। तो ये आदमी जो है सेक्रीफाइस कर रहा है और ये जो है ये गेन कर रहा है। लो जी, पहला काम खत्म हो गया, सबसे पहला काम जो है वो खत्म हो गया। अब बारी आती है गुडविल की। क्या यहाँ पे कोई गुडविल है? गुडविल नहीं सर, इस क्वेश्चन में कहीं गुडविल के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन रिजर्व के बारे में कहा गया। तो स्टेप नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। आप इसी तरीके से इसकी प्रैक्टिस किया करो। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, आप ऐसे लिखा करो, स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, स्टेप नंबर 2 ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व और गुडविल और व्हाट एवर प्रॉफिट लॉस, अगर कुछ है तो ट्रीटमेंट, ठीक है। ऐसे ही आप किया करो, सच्ची बोलता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आ जाओ फटाफट करके देखें। 42,000 डिवाइड बाई 2/21 कितना हुआ? 42,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 21, ये हो गया 4,000। तो गेन कौन कर रहा है? एक्स गेन कर रहा है। एक्स गेन कर रहा है मतलब वाई को मिलेगा। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 टू वाइज कैपिटल अकाउंट 4,000। लो जी, पहली जनरल एंट्री भी हो गई, ये जनरल एंट्री भी हो गई और साथ के साथ ट्रीटमेंट भी हो गया। लो, वेरी गुड पार्ट। उसके बाद स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1 2 3 4 एंट्रीज दिख रही हैं, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7, चलो उसके बाद हमारे पास है क्या, हमें बनाना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। सॉरी, ये लाइन बहुत टेढ़ी मेढ़ी जाती है, कोई बात नहीं, फिर क्या है, कोई चक्कर नहीं। लाइन में क्या रखा है यार, ये लो, ये हो गया एक्स और वाई, ये पर्टिकुलर्स, फिर ये हमारे पास वाई और ये एक्स और ये पर्टिकुलर्स, ये हमारा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप इसके ऊपर लिखना नहीं भूलना, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम रीवैल्यू करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आप अच्छे से जानते हो, ये पेपर में पूछा जाता है। आओ हम आगे चलें। उसके बाद नीचे इसके बनाएंगे हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट। उन्होंने रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी मांगी है, तो लो, ये हो गई हमारी रिवाइज्ड बैलेंस शीट। आप रिवाइज नहीं लिखना, बैलेंस शीट ही है।
एज एट जो भी डेट रहेगी। ठीक है जी, चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। लो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। सब कुछ रेडी है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5 सब कुछ हम रेडी करके बैठे हैं। ये 3 स्टेप हमने बना दिए, स्टेप नंबर 3, 4 एंड 5। एक साथ काम करने की कोशिश करेंगे, एक साथ काम करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, लो फटाफट जल्दी से और यहां से एक साथ काम करने की कोशिश करें और क्वेश्चन को पढ़ें क्या बोला गया। They decide that with effect from 1st April they will share profit and loss in the ratio of 2:1. For this purpose they decided that fixed assets are to be depreciated. लॉस हो गया, फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएट हो गए। आपको तो मालूम है कोई भी लॉस होगा तो यहाँ पे आएगा और कोई भी गेन होगा तो यहाँ पे आएगा। फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएट हुए 10% से और फिक्स एसेट्स थे 1,50,000 इंटू 10% तो 15,000 से डेप्रिशिएट हुए और माइनस करके कितने के बच गए 1,35,000। ये देखो साथ के साथ मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। ये फिक्स एसेट्स हो गए। आ जाओ, उसके बाद बोलता है अ प्रोविजन ऑफ 6% टू बी मेड ऑन डाउटफुल डेब्ट्स। हमारे पास डेब्टर्स हैं 1,20,000, इस पे 6% प्रोविजन, ये भी लॉस है 7,200। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना पड़ेगा जो पहले नहीं था। पैसा जा रहा है, इस हिसाब से आप इसको देख सकते हो, एक्सपेंस बोलो या लॉस बोलो। ये डेब्टर्स हैं, डेब्टर्स हमारे पास 1,20,000 हैं और माइनस करें 7,200। सर ये लायबिलिटी में लिखते हैं तो ये लायबिलिटी नहीं हो सकती क्या? नहीं बेटे, वैसे लायबिलिटी होती नहीं, इसे हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं किसी भी प्रोविजन को, पर ये लायबिलिटी है नहीं। ठीक है, हम यहाँ भी माइनस कर देते हैं असेट्स में से। ठीक है, आ जाओ, यहाँ भी दिखा सकते हैं लायबिलिटी साइड में, कोई बड़ी बात नहीं। फिर है स्टॉक भी वैल्यूड एट 1,90,000। स्टॉक जो है पहले 140 का था, अब 190 हो गया, तो स्टॉक 50,000 से इंक्रीज हो गया और यहाँ स्टॉक की वैल्यू हो गई 1,90,000। आई होप आप सब देख पा रहे हो। एन अमाउंट ऑफ 3,700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। मतलब कुछ क्रेडिटर जिन्हें हमें पैसा देना था 3,700 वो मर गए, अब हमें नहीं देना पड़ेगा। दे विल नॉट क्लेम देयर मनी। ये भी कंपनी के लिए प्रॉफिट की बात है। 3,700 यहाँ पे और क्रेडिटर्स टोटल हैं 28,000 माइनस 3,700 तो रह गए 24,300 की। लो जी, यानी जो जो एंट्रीज वहां लिखी थी मैंने सारी पूरी की। पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू। हमने रिवाइज वैल्यू बुक में रिकॉर्ड कर दी है। हाउएवर दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व। हमने रिजर्व को ट्रीट कर दिया है, यानी यहाँ रिजर्व दिखाया जाएगा। यहाँ पे रिजर्व को है वो दिखाना है। दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व, तो रिजर्व हो गया 42,000। लो, लेकिन उसको ट्रीट हमने कर दिया। और बोलो फटाफट जल्दी से कुछ। सर कुछ भी नहीं है। लो, क्वेश्चन खत्म हो गया। इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस अब क्या रह गया? सर इसको क्लोज करके देख लो ना, प्रॉफिट हुआ कि लॉस। आओ देखें, ये वाली साइड ज्यादा है तो मुझे लग रहा है साफ साफ प्रॉफिट हुआ होगा। ये है 53,700 और उसमें से माइनस करें 15,000, माइनस करें 7,200 तो प्रॉफिट आ रहा है सर 31,500। बुक में भी यही आ रहा है? हाँ सर यही आ रहा है सर। तो लो, टू रिवोल्यूशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई कैपिटल अकाउंट। पूरा लिखना आप पूरा सही तरह से लिखोगे। एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट 31,500 ओल्ड रेशो में इंटू 4 डिवाइड बाई 7, इसको मिलेगा 18,000 और इसको मिलेगा नीचे वाले को 13,500। लो जी, ठीक है जी, खत्म। रिवोल्यूशन अकाउंट खत्म। साथ के साथ इस पे आ जाते हैं। ये आ गया बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल इनकी 2,40,000, इसकी 1,20,000 ये गिवन है। फिर उसके बाद बाय रिवोल्यूशन प्रॉफिट इसको 18,000, इसको 13,500 ये भी हो गया। फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट था, किसको पैसा मिल रहा है? सर वाई को मिल रहा है। ओके, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स दे रहा है, वाई को 4,000 मिल रहे हैं तो एक्स की कैपिटल से निकालना पड़ेगा टू वाई कैपिटल अकाउंट। कितना? 4,000। चलो, एक्स की कैपिटल से निकाला, वाई को दे दिया। गुडविल का ट्रीटमेंट तो करते ही हो ना, यहाँ स्टॉक का ट्रीटमेंट बोला गया है। दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व, मतलब ट्रीटमेंट करना है। और कुछ? सर कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। आओ फटाफट इसको भी बैलेंस कर लें, क्योंकि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नहीं है, नॉर्मल केस है, तो उसको जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं। 2,40,000 प्लस 18,000 ये हो गया 2,58,000। हमेशा एक एक अकाउंट को बैलेंस करा करेंगे, एक एक अकाउंट को। हमें दोनों अकाउंट को एक साथ बैलेंस नहीं करना। पहले एक्स को करो, फिर वाई को करो, या पहले ए को करो फिर बी को करो, जो भी नाम दिए हैं। ठीक है जी, लो हो गया।
आ जाओ दूसरे में देखें, इसकी भी एसेट ज्यादा है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। 1,20,000 प्लस 13,500 प्लस 4,000, ये आ गया 137,500। ये आ गई हमारे पास क्या, टू बैलेंस सीडी, मैंने क्लोजिंग कैपिटल, और इसको यहां लिखें। ये हमारे पास आई कैपिटल जो कि बैलेंस शीट में जाएगी 2,54,000 और 1,37,500। इसको देखें कितनी आई, प्लस 1,37,500, ये आ गई 3,91,500। और इसका टोटल मार्केट देखें, क्योंकि और तो कुछ है नहीं आने वाला, और इसके देखें टोटल मार्केट 391,500, ये आई 4,57,800। और इस साइड का टोटल मार्केट देखें, इस साइड में कुछ रहा तो नहीं सर, फिक्स असेट्स हो गए सर, उसके बाद हमारे पास डेप्टर्स हो गए, स्टॉक हो गया, बस एक चीज रह गई, कैश है 20,000, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। तो 1,35,000, 1,12,800, 1,90,000 और 20,000, 457,800। लो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इट इज अ कंप्लीट क्वेश्चन नाउ, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ये आपके सामने मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, ठीक है जी, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट करने में हमें टोटल आई थिंक 10 मिनट लगे होंगे, 10 मिनट लगे होंगे, 8 से 10 मिनट आपको समझाते समझाते किया। तो आप लोगों को इसका टारगेट सेट करना है, यू हैव टू फिनिश दिस क्वेश्चन विद इन 10 मिनट्स विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अगर आप 10 मिनट में ये सारा क्वेश्चन कर जाते हो तो ही एग्जाम के अंदर आप 15 मिनट में कर पाओगे, क्योंकि वहां आपको इसके लिए 15 से 18 मिनट मिलेंगे और एग्जाम का प्रेशर होगा। इसलिए आपको यहाँ घर पे 10 मिनट का टारगेट सेट करना है। टाइमर जो है वो 10 मिनट का सेट होना चाहिए, ठीक है जी। लो, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। सर उन्होंने जनरल एंट्रीज मांगी थी सर। अरे जनरल एंट्रीज में अब क्या रखा है, मैं कितनी बार समझा चुका हूं। इसकी जनरल एंट्रीज बनाओ तो क्या बनाओगे, यहाँ पे स्टॉक क्या है, क्रेडिट, क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिट, तो डेबिट हो जाएंगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट दिया हुआ है। यहाँ फिक्स असेट्स क्या है, डेबिट, पीएफडीडी क्या है, डेबिट, तो वहां क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू फिक्स असेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अमाउंट ही हो जाएगा, खत्म। एक एंट्री इसकी बन गई, एक एंट्री इसकी बन गई, एक एंट्री आप कर चुके, 3 एंट्री। चौथी एंट्री इसकी, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, बस, और तो कोई एंट्री है नहीं। एक एंट्री बना चुके, 4 और हो गई, 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 एंट्री बननी है यार। इसमें अब क्या करवाया जाए बताओ, बार बार जनरल एंट्री। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ गया और आंसर मिल गया, तो जनरल एंट्री का क्या मतलब रह गया। जो यहाँ पे क्रेडिट है एंट्री में डेबिट हो जाएगा, जो यहाँ पे डेबिट है वो एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लोग अगला क्वेश्चन करते हैं और नए टॉपिक पे चलते हैं और इसे आज खत्म करते हैं। लेट अस फिनिश दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं, ठीक है जी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 41 है, ये अब नया टॉपिक स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, PQR पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 5:3 ऑन 31st March 2019 देयर बैलेंस शीट इज इज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है और उसके बाद आगे बैलेंस शीट के बाद इन्होंने दिया हुआ है क्या, इट वॉज डिसाइडेड, ये देखो ये क्वेश्चन है, इट वॉज डिसाइडेड दैट इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, तो ठीक है कोई बात नहीं, सारी बातें ठीक हैं, सारी बातें ठीक हैं। ये देखो ये लाइन पढ़ने वाली है, पार्टनर्स एग्रीड दैट अल्टर्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड दे आल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। 2 बातें आ गई, एक तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, मतलब ट्रीट किया जाएगा, ये एक अलग बात है। और उसके पहले जहां मैंने अंडरलाइन किया, ये देखो, पार्टनर्स एग्रीड दैट ऑल्टर्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसके पिछले क्वेश्चंस में कहीं पे भी आप देखोगे तो देखो पिछला क्वेश्चन जब आप कर रहे थे यहाँ साफ साफ लिखा था, पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक्स, मीन्स ऑल्टर्ड वैल्यू इन द बुक्स। यहाँ साफ साफ लिखा है कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक्स। मतलब वहां पे जो रिवाइज्ड वैल्यू आई थी, रिवैल्यूएशन करने के बाद जो रिवाइज्ड वैल्यू आई थी उसको हमने बैलेंस शीट में दिखाया था। यहाँ बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स चेंज नहीं करना चाहते, असेट्स की वैल्यूज को चेंज नहीं करना चाहते, लायबिलिटीज में अगर कुछ चेंजेस आए तो उनको चेंज नहीं करना चाहते, असेट्स और लायबिलिटीज, कैपिटल नहीं, असेट्स और लायबिलिटीज में चेंज नहीं करना चाहते। तो इसके अंदर सर हम क्या करेंगे, आओ फटाफट से देखें। ये ऑलमोस्ट सेम है, बस एक छोटा सा चेंज आएगा। सबसे पहले वही काम जो हम करते हैं, क्या,
हमें निकालना पड़ेगा पी, क्यू और आर। हमें इसकी गेनिंग रेशो या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी होगी। इसकी ओल्ड रेशो है 5 और 4 9 3 12, 5/12, 4/12 और 3/12, ये ओल्ड रेशो है। और सर न्यू भी गिवन है। न्यू रेशो हमारे पास है 4 3 7 2 9, 4/9, 3/9 और 2/9, ये न्यू रेशो है। तो आओ न्यू माइनस ओल्ड करें और फटाफट से निकाल लें गेनिंग रेशो। न्यू माइनस ओल्ड करें तो 9 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ एक बार देख लेते हैं हल्का सा करके 9 और 12 का एलसीएम। ये छोटे छोटे काम भी करने पड़ेंगे। 36 आ गया इसका एलसीएम, 36, ये लो। तो 4/9 माइनस 5/12, 3/9 माइनस 4/12 और 2/9 माइनस 3/12। तो एलसीएम आया 36, इसका भी एलसीएम आया 36, इसका भी एलसीएम आया 36। आ जाओ फटाफट जल्दी से। एलसीएम 9 for the 36, 4 for the 16, 12, 3 the 36, 3 by the 15, 16 माइनस 15 हो गया। यहाँ पे 9 4 the 36 और 4 3 the 12, ये बिट हो गया 12 और यहाँ 9 4 the हो गया 8 माइनस 12 3 the 3 3 the 9। चलो तो 16 माइनस 15 ये आ गया 1/36। ये गेन कर रहा है, गेन, क्योंकि प्लस में आ रहा है। ये तो जीरो हो गया, ना गेन ना लॉस, कुछ नहीं हो रहा है, इसका सेक्रीफाइस भी नहीं है। और ये हो गया माइनस 1/36, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। लो, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है और ये गेन कर रहा है। बस ये काम तो करना ही करना है। पहला काम हो गया, स्टेप 1। स्टेप 2 के अंदर यहां पे देखो उन्होंने कहा है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना। तो जनरल रिजर्व को ट्रीट करेंगे। सर हिंदी में क्यों लिखते हो? अरे मजा आता है यार हिंदी में लिख के। चलो, जनरल रिजर्व को ट्रीट करना है सर। और अरे यहाँ कुछ गुडविल के बारे में इस क्वेश्चन में है क्या? सर मुझे गुडविल के बारे में कुछ नहीं दिख रहा। बस इस क्वेश्चन में चेंजेस इतने ही हैं। जनरल रिजर्व को तो हम पहले भी ट्रीट करते थे, अगर वो बोलते थे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और डिस्टर्ब, हम ट्रीट करते आए हैं, यहाँ भी ट्रीट करना है। तो फिर इस क्वेश्चन में चेंज क्या है? यहाँ पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो या लॉस, उसे भी ट्रीट करना है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस हो, उसे भी ट्रीट करना है, उसे भी ट्रीट करना है, क्योंकि रिवाइज्ड वैल्यू जो होगी उसे हमें बैलेंस शीट में नहीं लेके जाना। तो जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसे भी ट्रीट करना है। तो इसलिए जगह भी हम छोड़ देते हैं। जनरल रिजर्व तो हमारे पास 75,000 है, इसे हम लिख के छोड़ देते हैं, अभी हम ट्रीट नहीं करते। हम देखते हैं कि रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो उसके लिए इसको यहीं छोड़ के, 2 लाइन छोड़ के हम स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं और बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। लो, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हैं और साथ के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। कितनी एंट्री दिख रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट में? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, थोड़ा ज्यादा जाना पड़ेगा, यहां तक जाते हैं। लो आ जाओ। उसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स है भाई? PQR, 3 पार्टनर है इस बार। ये लो, 1 2 3, ये पर्टिकुलर्स, फिर 1 2 और 3, और ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। PQR, इसको बंद करें। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये है चलो। उसके बाद रिवाइज बैलेंस शीट भी साथ के साथ बना देते हैं। रिवाइज बैलेंस शीट, ये है हमारी रिवाइज बैलेंस शीट, और यहाँ पे कुछ भी रिवाइज नहीं दिखाना है, बिकॉज पार्टनर्स आर नॉट एग्री टू शो द ऑल्टर्ड वैल्यू इन द बुक्स। तो बैलेंस शीट बना देते हैं। लो जी, आ जाओ फटाफट जल्दी से। आओ देखें, एक एक एंट्री पढ़ते जाएं, साथ साथ करते जाएंगे। सबसे पहले कहा फर्नीचर टू बी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू, यानी फर्नीचर की वैल्यू है 60,000। तो यहां तो कोई चेंज नहीं आएगा, मैं साथ साथ आपको दिखा रहा हूं। ये फर्नीचर है, यहां कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। उसने बोला चेंज दिखाना ही नहीं है, तो 60,000, और वो बोलता है इसका 80% दिखाओ, तो यानी 48,000 रह गया। तो कितने का लॉस हो गया? 12,000 का। लेकिन लॉस मैं यहां लिख देता हूं, फर्नीचर पे 12,000 का लॉस हो गया। ठीक है सर, ठीक है, हो गया, हमें मालूम है। स्टॉक भी अप्रिशिएटेड बाय 20%, यहां तो कोई चेंज नहीं दिखाना,
यहाँ कोई चेंज नहीं दिखाना, क्योंकि स्टॉक 3 लाख का है तो 3 लाख ही रहेगा। लेकिन 3 लाख के ऊपर 20% अप्रिशिएट हो गया तो स्टॉक 60,000 से अप्रिशिएट हुआ, कंपनी के लिए प्रॉफिट हुआ। ये लो 60,000 तुमने दिखा दिया, स्टॉक यहां दिखा दिया। आ जाओ आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट में क्या है, प्लांट एंड मशीनरी भी वैल्यूड एट ₹4 लाख, पहले 4,20,000 की थी, अब 4 लाख की हो गई, 20,000 का लॉस हुआ। लेकिन यहां कोई चेंज नहीं आएगा, यहां तो वो 4,20,000 की ही आएगी। इस बार ख्याल रखना, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो द रिवाइज वैल्यू, तो हम रिवाइज वैल्यू नहीं, वही वैल्यू दिखा रहे हैं जो है। ठीक है जी, चलो आगे पढ़ते हैं। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फॉर 10,000 ऑन डेप्टर्स, ये भी कंपनी का लॉस एक्सपेंस कुछ भी बोलो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना क्रिएट करने को बोल रहा है सर? 10,000। लेकिन यहां डेप्टर्स देखते हैं हमारे पास कितने हैं। डेप्टर्स हमारे पास 2,10,000 हैं, यहां कोई चेंज नहीं आएगा, ये 2,10,000 ही है। चलो सर आगे चलते हैं। सर आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं सर, आगे चलो। क्रिएट प्रोविजन हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी इंक्रीज बाय 3,000, ये भी कंपनी का लॉस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो गए 3,000 से, ये भी कंपनी का लॉस है। तो लो जी, यहां लेकिन कोई चेंज नहीं आएगा, यहां आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 ही दिखाए जाएंगे जो पहले से हैं। चलो जी आगे बढ़ जाएं, खत्म हो गया सर। पार्टनर्स एग्रीड हो गई, बात खत्म। जनरल रिजर्व को हम यहाँ लिख चुके। चलो हम निकालें कि हमारे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस। ये 20, 10, 30 प्रॉफिट हो रहा है, ये 60,000 ही है, 60,000, ये भी 60,000, और 60,000 में से माइनस करें हम, 60,000 में से माइनस करें 32,000, एक माइनस कर दो और 13 एक कर दो, 15,000 का प्रॉफिट आ रहा है। क्या आ रहा है बुक में? ओके, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 15,000। ठीक है जी, किस में बटेगा? ये आ जाएगा 2, बांटना तो है ही नहीं, सॉरी, हमें नहीं बांटना है इसको, हमें इसको बांटना नहीं है, हमें इसको ट्रीट करना है। वी हैव टू ट्रीट, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को, जनरल रिजर्व को ट्रीट करना है। सर हर पर जनरल रिजर्व को ट्रीट करेंगे क्या? अरे नहीं, क्वेश्चन में कहा है दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब जनरल रिजर्व, तभी हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। आई बात समझ में? हाँ सर, हाँ समझ में आ गई सर। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को बांटना नहीं है, उसे ट्रीट करना है। इसमें प्रॉफिट को बांटना नहीं है, ट्रीट करना है। लॉस हो या प्रॉफिट हमें ट्रीट करना था। आ जाओ फटाफट जल्दी से। तो 75 + 50 कितना हुआ सर? ये हो गया सर 90,000। तो 90,000 को ट्रीट करें, कौन गेन कर रहा है सर? ये गेन कर रहा है। तो 90,000 इंटू 1/36, आ जाओ, 90,000 इंटू 1/36, तो ये आ गया 2,500। तो जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करो, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितने से डेबिट करोगे? 2,500 से। इसको क्रेडिट करोगे 25 से। बस ये एक एंट्री है जो यहाँ पे की जाएगी। अब आओ फटाफट से देखें, बाय बैलेंस बीडी, इसका ओपनिंग कैपिटल कितना गिवन था सर? 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। ये देखो 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। और यहां लिखा जाएगा बाय, किसको पैसा मिल रहा है? आर को मिल रहा है। कौन दे रहा है? पी दे रहा है। तो बाय पीज कैपिटल अकाउंट, आर को पैसा मिल रहा है 2,500, और दे कौन रहा है? टू आर्स कैपिटल अकाउंट, सर पी दे रहा है 2,500। ये लो, बात खत्म हो गई। और कुछ नहीं है। देखो ना तो रिजर्व बांटने को कहा गया, ना ही हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटना है, क्योंकि इस केस में डू नॉट वांट टू शो द रिवाइज वैल्यू, सेम वैल्यू यहाँ पे चल रही है। ठीक है जी, कोई भी फिगर चेंज नहीं होगी, सिर्फ कैपिटल को छोड़ के। आ जाओ यहाँ देखें, और कुछ बचा? नहीं सर, और कुछ नहीं बचा। तो आओ इसको क्लोज करें। उसको तो हम क्लोज कर चुके, ट्रीटमेंट भी कर चुके। एक एक करके क्लोज किया करो, हमेशा याद रखो, इकट्ठे क्लोज नहीं करना। तो 4 लाख में से 2,500 माइनस किया तो कितना बचा सर? 397,500। ये क्या आ रहा है? सीडी, मैंने क्लोजिंग कैपिटल। आओ इसकी निकालें। 3 लाख कुछ भी नहीं है, सेम। और इसकी निकालें, ये है 2 लाख प्लस 2,500, 202,500, और यहां भी 202,500, यहां आया 202,500। लो जी, इनकी कैपिटल आ गई। यहां लिख लेंगे कैपिटल पर। पहले मैं देख लूं बैलेंस शीट को एक बार गौर से, हम बैलेंस शीट को गौर से देख लें
सन्ड्री क्रेडिटर्स रह गए, पहले वो लिख लेता हूं। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 50,000। चलो और कुछ सर आउटस्टैंडिंग आप लिख चुके। जनरल रिजर्व जो है उसको उन्होंने कहा कि ट्रीट करना है, तो जनरल रिजर्व भी यहां दिखाया जाएगा, दैट इज 75,000। लो ये भी हो गया। चलो उसके बाद सर कैपिटल लिख दो। अब और इंतजार मत करो। कैपिटल है पी की, क्यू की और आर की। सर पी की कैपिटल है सर कितनी आई 397,500। सर इसकी 3 लाख और इसकी 2,02,500। लो जी ये कैपिटल हो गई। आओ फटाफट देखिए कितनी हुई 397,500 प्लस 3 लाख प्लस 202,500, ये हो गई 9 लाख। इस साइड में और कुछ नहीं आने वाला, मैं इस साइड का टोटल कर दूं क्या? हाँ सर 5,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000 और प्लस 9 लाख, ये हो गया 10,30,000। 10,30,000। चलो इस साइड का देखते हैं क्या क्या रह गया। आ जाओ फटाफट जल्दी से। कैश एट बैंक हमने नहीं डाला, हमें डालना पड़ेगा। कैश है 40,000। चलो और सन्ड्री डेप्टर्स हो गया सर, स्टॉक हो गया सर, फर्नीचर हो गया सर, प्लांट मशीनरी हो गया सर, और तो कुछ बचा नहीं। आ जाओ क्योंकि रिवाइज वैल्यू नहीं डालनी थी। तो 60 3 ये हो गया 4 20, ये हो गया 2 10 और ये हो गया 40,000। लो जी ये भी आया 10,30,000। क्वेश्चन ओवर। ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। आपने क्वेश्चन देख लिया, मैं आपको पूरा दिखा दूं क्या? ये देखो ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये हमने पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया। ठीक है जी। लो ये पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। 41 ये था व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो द रिवाइज वैल्यू। केस 2 था रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। बस सर दिमाग में क्या रखना है बताओ ना, यहाँ पे क्या करना क्या था? सब स्टेप सेम है, बस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बांटना नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना जरूर और उसका प्रॉफिट या लॉस निकालना और उसे ट्रीट करना है। अगर गुडविल होता सर तो क्या करते? उसे भी ट्रीट कर देते। सर अगर रिजर्व के बारे में ना बताया गया होता तो क्या करते? डिस्ट्रीब्यूट कर देते। फिर हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, जैसा कहेगा वैसा करेंगे। कहा रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करो मतलब ट्रीट करो, तो ट्रीट लिखा 75,000। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे भी ट्रीट किया, हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक है जी। और उसके बाद तो फिर जो रिवाइज वैल्यू बिना दिखाए यही सेम वैल्यू पहले बैलेंस शीट में थी, यही यहाँ पे दोबारा से आ गई, कोई चेंज नहीं हुआ। जो चेंज हुआ वो ये सिर्फ कैपिटल की वैल्यूज, सिर्फ कैपिटल की वैल्यू में चेंज हुआ। ठीक है जी। तो लो अगला क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। 44 क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। अंशु अंजू एंड अनुपमा क्वेश्चन आपके पास है। ये 44 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है क्वेश्चन नंबर 44। अंशु अंजू एंड अनुपमा इस क्वेश्चन को करते हैं। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसे खत्म करें फिर चैप्टर खत्म करें क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा इस वीडियो में। आ जाओ फटाफट। तो लो मैंने ऑलरेडी इसकी गेनिंग रेशो निकाल दी है, ये दोनों सेक्रीफाइस करें, ये गेन कर रहा है। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या लिखा है। इसमें बैलेंस शीट गिवन है, उसमें क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, जीआर है, कैपिटल है, कोई बात नहीं, सही है, ठीक है। द गुडविल ऑफ द फर्म, तो हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है? गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। और गुडविल इस बार गिवन है वो है कितनी सर? 60,000। लो गुडविल गिवन है 60,000। सर रिजर्व के बारे में कुछ बोला है सर? हाँ, पार्टनर डिसाइड दैट जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, मतलब जनरल रिजर्व को बांटना है। दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व टू कैपिटल अकाउंट्स का मतलब है जनरल रिजर्व को हमें बांटना है, इसका ट्रीटमेंट अब नहीं होगा, उन्होंने बांटने के लिए कहा है तो बांट देंगे। दूसरा क्या करेंगे सर? रिवोल्यूशन प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा, तो मैं वेट कर देता हूं इसकी। और स्टेप नंबर 3 पे चले, बोलता है पार्टनर डिसाइड हो गया, ठीक है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबव एग्रीमेंट विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस बार रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में बनेगा, ये हमारा वर्किंग नोट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, लेकिन इसको बनाना तो पड़ेगा। हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस चाहिए, मैं नहीं मानता कि इसके बिना हम ये काम कर सकते हैं। तो लो मैं ये भी बना देता हूं। उसके बाद हमारे पास, तो लो जी ये हमने कर दिया सारा, मैंने सारे अकाउंट भी बना दिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना के रख दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी रेडी है, बैलेंस शीट भी रेडी है, गुडविल हमने 60,000 का ट्रीटमेंट करना है, ये रेशियो निकाल ली है। आओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या दिखता है? लिखता है द गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी वैल्यूड 60,000 हो गया जी। लैंड शुड बी रिवैल्यूड एट ₹3 लाख
तो लैंड यहाँ पे लिखें। अब 3 लाख की हो गई, जो कि कितने की थी, 2 लाख की। यहाँ तो 2 ही लाख आएगा बिकॉज पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो द रिवाइज वैल्यू। और यहाँ 1 लाख का प्रॉफिट आ गया, ये लो जी लैंड के ऊपर, ये भी मैंने लिख दिया। आ जाओ उसके बाद चलें, फिर क्या बोलता है, बिल्डिंग एंड प्लांट शुड बी डेप्रिशिएटेड। बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट हो गई, एक तो बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट हुई और दूसरा प्लांट भी डेप्रिशिएट हुआ। और कितना कितना डेप्रिशिएट हुआ, बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 5%, 80,000 5%, ये आ गया 4,000। और प्लांट डेप्रिशिएटेड ये भी कितना हुआ, ये आ गया 8,000। लो जी ये भी खत्म हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्टॉक भी वैल्यूड एट, यहाँ भी लिख दूं बिल्डिंग, यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्डिंग 80,000 और प्लांट 1,60,000, कोई चेंज नहीं आएगा। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 225, यहाँ तो स्टॉक पूरा आएगा। स्टॉक कितना है, 2,10,000, लेकिन अब वैल्यूड हो गया कितना, 2,25,000, तो 15,000 का प्रॉफिट हो गया। स्टॉक में भी यहाँ लिख देता हूँ। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 2,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर्स क्लेम नहीं करेंगे एंड हैज टू बी रिटर्न ऑफ, तो ये भी प्रॉफिट हो गया, क्रेडिटर्स 2,000। लेकिन यहाँ पूरे क्रेडिटर्स आएंगे, यहाँ क्रेडिटर्स पूरे आएंगे 65,000। चलो जी ठीक है, लो जी ठीक है। इसके बाद बोलता है क्या, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड गिव इफेक्ट टू द अबव एग्रीमेंट विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम इसको वर्किंग नोट मान के चल रहे हैं, ये वर्किंग नोट है हमारे पास। ओके, उसके बाद प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर हम ऑलरेडी बना रहे हैं, ये पार्टनर्स बीडी डाल देता हूं, 240, उसके बाद 2 लाख, उसके बाद 1,60,000। ठीक है जी, लो ये भी हो गया हमारे पास। आ जाओ फटाफट जल्दी से। और कुछ बोला है, पार्टनर डिसाइड दैट जीआर टू बी ट्रांसफर्ड, तो मैं जीआर को ट्रांसफर करता हूं जनरल रिजर्व को, जो कि 48,000 है, ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। इसको मिलेगा 19,200, इसको मिलेगा 19,200, इसको मिलेगा 9,600। ये भी खत्म हो गया। आओ हम इसको खत्म करें। यहाँ पे देखें हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस, बिल्कुल प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है, 1 लाख प्लस 15,000 प्लस 2,000, ये हुआ 1,17,000 इस तरफ, 1,17,000 इस तरफ। ठीक है जी, और उसमें से माइनस करो कितना, 12,000, तो 1,05,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। और इसको बांटना नहीं है, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटना नहीं है, तो 1,05,000 का प्रॉफिट है, इसको भी ट्रीट करना है। प्लस 60,000 की गुडविल है, टोटल 1,65,000 को ट्रीट करना है। 1,65,000 में गेन कितना हो रहा है, और निकाल लेते हैं। 1,65,000 इंटू 2/15 इंटू 2 डिवाइड बाई 15, 22,000 का गेन हो रहा है। तो गेन किसको हो रहा है, सर गेन हो रहा है अनुपमा को, तो अनुपमा अकाउंट डेबिट टू अंशु हो जाएगा, यानी अंशु और अंजू को पैसे मिलेंगे, अनुपमा देगी। तो यहाँ लिखते हैं बाय, यहाँ लिख रहा हूँ बाय अनुपमा कितना, 22,000 इंटू 1/1/2, तो इसको भी 11,000, इसको भी 11,000 यहाँ छोड़ दो। और यहाँ लिखेंगे टू कौन, टू अंशु, अनुपमा के अकाउंट से 11,000 निकल गए, और टू अंजू फिर 11,000 और निकल गए। लो जी, यहाँ से इसके पैसे गए और इन दोनों को मिल गए, ये भी खत्म हो गया। इसके बाद सर सब कुछ खत्म हो गया सर, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी ट्रीटमेंट हो गया, यहाँ पे जो मिलना था मिल गया। और इसको अब क्लोज करें, फटाफट से क्लोज करें, और तो कुछ है नहीं। तो आ जाओ 2,40,000 प्लस 19,200 प्लस 11,000, ये हो गया 270,200। इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, 270,200, क्योंकि डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है। आ जाओ इस तरफ देखें, 2 लाख प्लस 19,200 प्लस 11,000, 2,30,200, ये आया 2,30,200, 2,30,200, कोई चेंज नहीं, ये आ रहा है बैलेंस शीट। फटाफट जल्दी से आ जाओ, ये है 1,60,000 प्लस 9,600, 169,600, 169,600, और इसमें से माइनस करें 22,000, ये बचा 147,600। यहाँ इनकी कैपिटल आ जाएगी, लेकिन उसके पहले मैं चेक करूँ कुछ और तो नहीं है। सर है ना, बिल्स पेबल 7,000 है सर, जनरल रिजर्व तो बढ़ गया, तो यहाँ आई कैपिटल ए और ए, तीनों का नाम ए से है, 270,200, 2,30,200 एंड 147,600। आओ टोटल करें, 270,200 प्लस 230,200 प्लस 147,600, ये आ गई 6,48,000।
इसका टोटल करें 65,000 प्लस 7,000, ये आया 7,20,000। ये वाली साइड मैंने बंद कर दी। और इस साइड पे देखें हमारे पास क्या क्या था, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, स्टॉक हो गया। डेप्टर्स में कोई चेंज नहीं सर, कोई चेंज तो लिखना ही नहीं सर। और उसके बाद कैश, सर कैश भी 20,000। तो लो ये डेप्टर्स और ये कैश, आ जाओ भगवान का नाम लें, इसको मिलाएं। ये है 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 1,60,000 प्लस 2,60,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000, 7,20,000। लो जी, ये बैलेंस शीट टैली हो गई, सब कुछ खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 भी हमने किया, ये चैप्टर हमने खत्म किया। हम कल से स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। जिन बच्चों का चैप्टर छूट गया हो वो साथ साथ इसे करते रहें, लेकिन तीसरे चैप्टर में हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि अब जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो 3 चैप्टर ऑलमोस्ट एक जैसे रहेंगे। आप साथ साथ क्वेश्चन करते रहो बच्चों, प्लीज साथ साथ पढ़ते रहो, प्लीज साथ साथ पढ़ते रहो, प्लीज साथ साथ पढ़ते रहो। ठीक है जी, कल मिलेंगे। बाय बच्चों।